कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश में जारी किए गए दिशा निर्देश के बाद अब खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर के कुछ और नए आदेश जारी किए हैं। इसमें तमाम उन चीजों को शामिल किया गया है जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। किस तरीके से आगे इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ यूपी में कांवड़ यात्रा के बाद अब मुहर्रम जुलूस को लेकर के भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहां पर अब मुहर्रम जुलूस निकालने वाले लोगों को या उसमें शामिल होने वाले लोगों को यह नियम जानना बेहद जरूरी है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ यूपी में कांवड़ यात्रा के नाम पर लगातार गुंडागर्दी जारी है, दुकान वालों को लगातार परेशान किया जा रहा है। इसका एक और वीडियो सामने आया है, यह वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा के यहां एक बड़ा हादसा हुआ है। इनके एक पंडाल में यह हादसा हुआ है जहां पर एक शख्स की कैजुअल्टी हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। किस तरीके से आगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे, इसका रीजन क्या रहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर के लगातार नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, क्या यहां पर एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है, तो प्लीज लाइक जरूर करिए। अब बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले मैं आपको मुहर्रम जुलूस को लेकर के जो यूपी में नए दिशा निर्देश जारी किए गए, पहले उसकी चर्चा कर लेता हूं। उसके बाद मैं आपको कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर जानकारी दूंगा। सबसे पहले स्क्रीन पर एक खबर देखिए। गोरखपुर में जो मंडलायुक्त हैं, जो अधिकारी हैं अनिल ढींगरा, इन्होंने बुधवार को एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में इन्होंने यह निर्देश दिया है कि मुहर्रम जुलूस रास्ते को 100% सीसीटीवी से कवर किया जाए। जुलूस की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, जिससे किसी प्रकार की असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई हरकत को चिन्हित करने में सहायता मिलेगी और तुरंत यानी तत्काल कार्रवाई करने में मदद भी मिलेगी। मंडलायुक्त यानी जो अधिकारी हैं गोरखपुर के, उन्होंने कहा है कि मुहर्रम पर्व और कांवड़ यात्रा के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा और उससे नियमित निगरानी भी की जाएगी। सावन में मंदिरों पर भीड़ के दृष्टिकोण से यानी नजरिए से पुलिस बल के साथ साथ महिला पुलिस की भी तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी भी रखी जाएगी और उन्होंने अपील किया कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। धार्मिक पर्वों में किसी भी प्रकार की नई परंपरा शुरू ना करने की हिदायत दी गई है। जो भी जुलूस यानी ताजिए का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस निकाले जाए, वे अपने परंपरागत रूटों पर ही निकाले जाए। जुलूसों में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री यानी कोई चीज लेकर ना जाएं, प्रयोग ना करें। शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन का सहयोग करते हुए जुलूस निकाले जाए। असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या यानी प्रॉब्लम अगर क्रिएट की जाती है, उत्पन्न की जाती है, तो कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जर्जर तारों को कसने का निर्देश भी दिया गया है। बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि रूट पर चूना छिड़काव, नालों की साफ सफाई और लाइट आदि की समुचित व्यवस्था भी करने का आदेश जारी किया गया है। तो ये फिलहाल नए आदेश जो कि मुहर्रम जुलूस को लेकर जारी किए गए हैं यूपी के अंदर, ये आप समझ सकते हैं। तो इस पर आपको रहना होगा, इसका पालन करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर उत्तराखंड से जो खबर आ रही है, कांवड़ यात्रा निकाले जाने पर नए आदेश की उसकी। आप स्क्रीन पर यह भी खबर देख लीजिए। यहां पर देखिए, जो नए नियम उत्तराखंड सरकार ने लागू किए हैं, इसमें सबसे पहला, दुकानों पर लाइसेंस और पहचान बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। खाने पीने की चीजों में जो गुणवत्ता, जो क्वालिटी है, उसके साथ कंप्रोमाइज ना किया जाए। प्योर चीजें ही यहां पर बेचने का आदेश दिया गया है। मिलावटी चीजों को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ गैर शाकाहारी खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध, यानी नॉनवेज खाने पर, जिस रूट पर कांवड़ यात्रा निकलेगी उस पूरे रूट पर नॉनवेज खाने को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया, बैन कर दिया गया। इसी के साथ साथ कांवड़ की ऊंचाई भी सीमित कर दी गई है और इसमें 10 फीट की बताई जा रही है। 10 फीट से ज्यादा आप कांवड़ यात्रा नहीं ले जा सकते और अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो सख्ती से आपसे निपटा जाएगा और साथ ही साथ दुर्घटना होने पर भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। तेज आवाज वाले म्यूजिक सिस्टम पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर किसी वाहन के ऊपर तेज म्यूजिक वाला कोई जो है डीजे वगैरह बजाता है, सिस्टम लगाता है, तो संचालकों को पहले सूचना देकर इसे प्रतिबंधित किया जाएगा और इसको पूरी तरीके से बंद किया गया है कि डीजे नहीं बजाए जाएंगे। इसी के साथ साथ यातायात व्यवस्था यानी जो गाड़ियों की आवाजाही है, इस पर कोई फर्क ना पड़ सके, इसके लिए कांवड़ यात्रा के लिए मार्गों को सुपर जोन और साथ ही साथ जो है जोन और सेक्टरों में बांटा जाएगा। नेशनल हाईवे पर अवैध
कट बंद किए जाएंगे और अतिरिक्त रोशनी की व्यवस्था भी करने की बात कही गई है। इसी के साथ साथ जो है क्यूआर कोड से जानकारी, कांवड़ियों को क्यूआर कोड के माध्यम से रूट और अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था, फैसिलिटी भी देने की बात उत्तराखंड सरकार कर रही है। उसके बाद हुड़दंग पर सख्ती की बात कही गई है। यात्रा के दौरान, यानी इस कांवड़ यात्रा के दौरान अगर कोई हुड़दंग करता है उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, इसका आदेश भी दिया गया है। साथ ही साथ स्वच्छ शौचालय और सार्वजनिक सुविधाएं, तीर्थयात्रियों के लिए स्वच्छ शौचालय और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और रेडी पटरी वालों को अपने प्रतिष्ठान यानी अपने दुकान को, मकान को, रेडी को जो है अपना नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र फोटो सहित प्रमुखता से प्रदर्शित यानी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको आपका आधार कार्ड, आपकी तस्वीर, आपका नाम दुकान के ऊपर, आपका रेडी है तो उसके ऊपर, ढाबा है तो उसके ऊपर लगाना मैंडेटरी कर दिया गया है। ऐसा ना करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है। तो ये अपने आप में जो नए नियम जारी किए गए हैं उसके मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। इन तमाम चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब तमाम लोगों का ये भी कहना है कि कांवड़ यात्रा तो कई हफ्तों तक चलती है और इसमें कई मुस्लिम बहुल इलाके भी होते हैं, तो क्या वहाँ पर जो मुसलमानों की दुकानें हैं वो बंद कर दी जाए? अगर वो दुकानें बंद कर दी जाएंगी उतने दिन तक उन मुस्लिम दुकानदारों का हर्जाना कौन भुगतेगा? उनके भी बच्चे तो उस दुकान से पल रहे हैं ना, तो आखिरकार वो कहाँ से अपना पेट पालेंगे? कोई मीट की दुकान खोले हुआ है, कोई चिकन की दुकान खोले हुआ है, तो ऐसी चीज़ें करके क्या कम्युनिटी को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है? ये लोगों का कहना है। आप इस पर किस तरीके से सोचते हैं, देखते हैं इस मामले को, आप जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पंडाल में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खबर, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन की तैयारियों के दौरान एक टीन शेड गिरने से एक श्रद्धालु की डेथ हो गई है और करीब अन्य लगभग 8 लोग घायल होने की सूचना मिली है। यह घटना गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे हुई है। मृतक की पहचान अयोध्या, जो यूपी का रहने वाला शख्स था जिसका नाम था श्यामलाल कौशल, 50 साल इसकी उम्र थी, इसके रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए बागेश्वर धाम बाबा के पास पहुंचा हुआ था। बताया जा रहा है कि बारिश से बचने के लिए लोग टेंट के नीचे इकट्ठा हुए थे, तभी अचानक टीन शेड का एक हिस्सा गिर गया और लोहे का एंगल श्रद्धालु के सिर पर लगने से उसकी मौके पर ही डेथ हो गई है। हादसे में घायल 8 लोगों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना ने धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि उन्हीं की तो लापरवाही है ना ये, या उनके कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लोगों की ये लापरवाही है? क्या कार्रवाई होगी? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ना जाने कितनी लापरवाही आप लोगों ने देख ली, सैकड़ों लोग मर गए। सरकार पल्ला झाड़ लेती है, सरकार को डर रहता है बाबाओं से कि कहीं इनके बारे में कुछ हम कार्रवाई कर देंगे तो बाबा जितने इनके श्रद्धालु उनके वोट ना चले जाए। सबको अपनी अपनी फिक्र लगी हुई है, किसी की जान की किसी को फिक्र नहीं है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर।